ओरिएंट टेक्नोलॉजीज एक आईटी बेस्ड कंपनी जिसने अपने Q3 के नतीजे रिलीज कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में ये भी बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आने वाले 1-2 दिनों में या कहें लॉन्ग टर्म में। अगर हम कंपनी की रिवेन्यू के ऊपर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें 15,572 करोड़ रुपए की रिवेन्यू के ऊपर कंपनी ने इस साल 21,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया। इसका मतलब हमें 20 से 25% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर नतीजों की तो हमें 22,500 रुपये से 21,000 रुपये पर आते हुए दिख रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर हम देख सकते हैं हमें 5 से 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें, ईयरली बेसिस पर बात करें तो हमें 30 से 35% की उछाल देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 से 21,000 और 22,500 से 21,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी गिरावट है, लगभग 1,500 करोड़ रुपए की, यानी कि इसके आधे परसेंट की। और अगर हम लगभग 2 से 3% की, और अगर हम यहाँ पे देखें ईयरली बेसिस पर तो हमें अच्छा खासा लगभग 30 से 33% का उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम रिवेन्यू के फ्रंट पर देखें तो अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, इसे हम अच्छा कह सकते हैं क्योंकि फ्लैट सा है क्वार्टरली बेसिस पर, लेकिन ईयरली बेसिस पर हमें अच्छे यहाँ पे नतीजे रिवेन्यू देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो 3600 लगभग 3700 करोड़ नहीं लगभग 1,085 करोड़ रुपए का जहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था पिछले साल, उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 1,265 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इसका मतलब हमें यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में भी ईयरली बेसिस पर उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें 1,500 करोड़ रुपए से कंपनी सिर्फ 1,300 करोड़ रुपए का ही नेट प्रॉफिट दर्ज कर पाई है। इसका मतलब हमें क्वार्टरली बेसिस पर रिवेन्यू फ्रंट पर और साथ में नेट प्रॉफिट फ्रंट पर दोनों में ही हमें गिरावट देखने को मिली। मतलब कि कंपनी का ये वाला जो क्वार्टर है वो अच्छा नहीं गया है। लेकिन ईयरली बेसिस पर बात करें तो हमें यहाँ पे 20% की नेट प्रॉफिट के ऊपर, और अगर हम बात करें रिवेन्यू की तो 30 से 33% की हमें उछाल देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पर नतीजे अच्छे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर नतीजे बेकार है। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा इसके ऊपर वो हमें फ्लैट सा देखने को मिलेगा, लगभग 1 से 2% की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर ज़्यादा गिरावट दिखती, अब शेयर में करें क्या असल में, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो हमें अगर इसमें अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलती है, बाई चांस 5 से 7% की आपको इसमें सुबह ही खुलते ही गिरावट देखने को मिले, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1 से 1.5% का एसएल लेकर, नीचे से 1 से 1.5% का अपनी वैल्यू के ऊपर इंट्राडे में एसएल डालें तो आपको अच्छा खासा, क्योंकि इसमें रिकवरी आएगी, उसके बाद आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये ज़्यादा ऊपर खुलता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर 5 से 10% ऊपर खुला सुबह ही तो आप सुबह ही इसको सेल कर सकते हैं 1 से 1.5% ऊपर से एसएल डाल के अपनी वैल्यू का। तो शॉर्ट टर्म में तो ये करना। अब लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी आपने देखा पिछले क्वार्टर में 1,000 कमाया, इस बार इतना कमाया। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल भी कंपनी ग्रोथ ही दिखा रही है। तो लॉन्ग टर्म में तो आप बने ही रह सकते हैं, आपका मुनाफा हो सकता है। अगर आप घाटे में चल रहे हैं तो इस रिजल्ट से शायद आप मुनाफे में भी आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है अगर शेयर अच्छा खासा भाग जाए तो। लेकिन ज़्यादातर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे क्योंकि हम नतीजों पर बात कर रहे हैं। नतीजे हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म बनता है, उसके लिए आपको फोर्थ के नतीजे देखने पड़ते हैं। तो ये है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 3 रुपये 11 पैसे से 3 रुपये 36 पैसे, और हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें जैसा कि हमें नतीजे बेकार दिखे तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी, और गिरावट इसमें आपको वही 25% की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये था इसके नतीजे और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन कंपनीज के नतीजों के मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।